So hello everyone, my name is Taushif and I welcome you all on Grow with Code and Cloud. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Salesforce के पावरफुल ऑटोमेशन टूल के बारे में विच इज फ्लो। ओके, सो हम देखेंगे कि फ्लो क्या होता है, कितने टाइप्स के फ्लोज होते हैं हमारे पास इन Salesforce एंड किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम फ्लो को इम्प्लीमेंट करेंगे और क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, सो फ्लो एक ऑटोमेशन टूल है और हमारे पास अदर देन फ्लो और भी बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वैलिडेशन रूल है, असाइनमेंट रूल है, ओके, एस्केलेशन रूल, वैलिडेशन रूल, वर्क फ्लो रूल, ओके, प्रोसेस बिल्डर, अप्रूवल प्रोसेस। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन क्विकली गो, यू कैन सिंपली गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सेल्सफोर्स के जो सबसे पावरफुल ऑटोमेशन टूल है फ्लो, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको देखेंगे कि फ्लो का यूज़ कब किया जाता है, किस पर्पस में यूज़ किया जाता है और कितने टाइप्स के फ्लोज हैं हमारे पास सेल्सफोर्स के अंदर और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो विद प्रैक्टिकल एग्जांपल हम हर एक फ्लो का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आप बने रहें इस वीडियो में। सो सेल्सफोर्स इज अ पावरफुल ऑटोमेशन टूल। ये अलाउ करता है ऑटोमेट करने के लिए जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस होते हैं। ओके, लेट सपोज कि अगर रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे किसी एक रिकॉर्ड के चेंजेस पर उसके चेंजेस पर मुझे उसके रिलेटेड में कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करने, एक रिकॉर्ड क्रिएट करने या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करने। ओके, लेट सपोज अगर कोई अकाउंट के रिकॉर्ड को अपडेट करता है, फोन नंबर अपडेट करता है अकाउंट में, तो उसके रिलेटेड में एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए विद द सेम अकाउंट फोन नंबर। ओके, या फिर अगर कॉन्टैक्ट ऑलरेडी है और अकाउंट का फोन अपडेट होता है तो वो फोन नंबर मुझे अपडेट करने हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर भी। या फिर आप डिलीट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कि कोई एक रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड डिलीट हो जानी चाहिए। या फिर मैं अगर कोई कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ तो जैसी कंडीशन मिलती है तो उसका रिलेटेड में या फिर वो रिकॉर्ड या कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड डिलीट हो जाने चाहिए। तो फ्लो का यूज किया जाता है डेटा को, ओके, यूजर से डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ओके, इसके लिए भी फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास स्क्रीन फ्लो है। तो जो वेरियस टाइप्स के फ्लोज हैं, एक है हमारे पास स्क्रीन फ्लो। स्क्रीन फ्लो का यूज किया जाता है यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए। एक हम यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें यूजर अपना डेटा इनपुट करेगा, अदर देन जो स्टैंडर्ड स्क्रीन जो पॉपअप हमें दिखते हैं, जैसे अकाउंट के न्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर एक पॉपअप ओपन होता है जहां पर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरीके का स्क्रीन हम क्रिएट कर सकते हैं यूजर से इनपुट डेटा कलेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए विद हेल्प ऑफ स्क्रीन फ्लो। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो इंप्लीमेंट की जाती है रिकॉर्ड के सेव होने से पहले या फिर रिकॉर्ड के सेव होने के बाद। अगर कुछ चीजें आपको ऑटोमेट करनी है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो आप रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का यूज कर सकते हो। देन आता है शेड्यूल्ड ट्रिगर फ्लो। तो शेड्यूल ट्रिगर फ्लो का यूज किया जाता है तब जब आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्लो को एग्जीक्यूट करवानी है। लेट्स सपोज कि ये बिजनेस आवर्स है, मैं बिजनेस आवर्स में फ्लो को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रहा डेटा को अपडेट करने के लिए या फिर डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मैं बिजनेस आवर के बाद एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर चाहता हूँ कि मेरा फ्लो एग्जीक्यूट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो आप शेड्यूल ट्रिगर फ्लो क्रिएट कर सकते हो। उसमें आप टाइम शेड्यूल कर सकते हो, उस टाइम के ऊपर उस टाइम पर वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। देन ऑटो लॉन्च्ड फ्लो। अगर आपको किसी फ्लो को किसी दूसरे फ्लो से कॉल करनी है, आप फ्लो से फ्लो को कॉल कर सकते हो। दो फ्लो ले सकते हो, एक फ्लो के अंदर से किसी दूसरे फ्लो को कॉल कर सकते हो, या फिर आप फ्लो को किसी एपेक्स क्लास के अंदर से भी कॉल कर सकते हो। करेक्ट, फ्लो को एपेक्स क्लास से भी कॉल कर सकते हो, फ्लो को वर्क फ्लो रूल से भी कॉल कर सकते हो। तो अगर आपको किसी फ्लो को कॉल करवानी है तो उसको उस फ्लो के लिए आपको ऑटो लॉन्च्ड फ्लो क्रिएट कर सकते हो। ऑटो लॉन्च फ्लो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है जब भी आप किसी कोड से या फिर किसी और फ्लो से किसी और ऑटोमेशन टूल से कॉल करते हो। तो देन नेक्स्ट आता है आपका प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो। प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो, जब आप सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन को किसी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास सेल्सफोर्स एप्लीकेशन है और दूसरा एक अमेजन का एप्लीकेशन है। मैंने अमेजन के एप्लीकेशन को सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर रखा है।
डेटा को पास करने के लिए और डेटा को फेच करने के लिए। मैं अमेज़न के एप्लीकेशन से डेटा को फेच करना चाहता हूँ अपने सेल्सफोर्स एप्लीकेशन में, और सेल्सफोर्स के डेटा को मैं पुश करना चाहता हूँ अमेज़न के एप्लीकेशन में। दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो उस केस में जब डेटा रिसीव होता है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से सेल्सफोर्स के अंदर, तो वो एक इवेंट फायर होता है। तो उस बेसिस पर अगर आप कोई फ्लो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो वो फ्लो आपका प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो होगा। ओके, हर एक फ्लो का आप पर्पस देख सकते हो, किस पर्पस पर, किस बेसिस पर आप वो फ्लो क्रिएट करोगे। अगर आपको यूजर को एक स्क्रीन प्रोवाइड करने हैं, कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने हैं, ओके, डेटा इनपुट करने के लिए, तो आप सिंपल स्क्रीन फ्लो क्रिएट कर सकते हो, जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे स्क्रीन फ्लो क्रिएट की जाती है और कैसे डेटा पास करके हम स्क्रीन फ्लो के थ्रू डेटा रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का यूज किया जाता है रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, या फिर अपडेट करने के लिए, या फिर डिलीट करने के लिए। लेकिन ये चीजें, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है बिफोर सेविंग द रिकॉर्ड और आफ्टर सेविंग द रिकॉर्ड। जब आप अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, और अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने से पहले अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो क्रिएट होने से पहले, तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दी सेव बटन टू सेव एन अकाउंट रिकॉर्ड। और अगर अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाने के बाद अगर उसके किसी डेटा के बेसिस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो क्रिएट की जाती है, जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है बिफोर सेविंग द रिकॉर्ड एंड आफ्टर सेविंग द रिकॉर्ड। देन आपका आता है ऑटो लॉन्च्ड फ्लो और शेड्यूल ट्रिगर फ्लो। शेड्यूल ट्रिगर फ्लो सिंपली, अब रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो तो तब एग्जीक्यूट होगा जब आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे किसी रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, तो या तो पहले उसके कॉल होगा या फिर रिकॉर्ड सेव हो जाने के बाद कॉल होगा। विच मीन्स कि जब आप इवेंट फायर करोगे तभी आपका रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो एग्जीक्यूट होता है। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली फ्लो को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप शेड्यूल ट्रिगर फ्लो क्रिएट कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर या फिर एक टाइम इंटरवल पर वो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन ऑटो लॉन्च्ड फ्लो सिंपल, अगर आप किसी फ्लो को किसी दूसरे फ्लो से कॉल करना चाहते हो, या फ्लो को किसी एपेक्स क्लास के अंदर से कॉल करना चाहते हो। इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है कि क्या किसी आप फ्लो को एपेक्स क्लास से कॉल कर सकते हो, या फिर फ्लो के अंदर से एपेक्स क्लास को कॉल कर सकते हो। दोनों ही कर सकते हैं हम, फ्लो के अंदर से एपेक्स क्लास को भी कॉल कर सकते हैं, और एपेक्स क्लास के थ्रू हम फ्लो को भी कॉल कर सकते हैं। तो जिस फ्लो को हम कॉल करेंगे एपेक्स क्लास से, वो फ्लो आपका प्लेटफॉर्म ये ऑटो लॉन्च्ड फ्लो होना चाहिए। ठीक है, वो फ्लो आपका ऑटो लॉन्च्ड फ्लो होना चाहिए, करेक्ट। और जब आप किसी एपेक्स क्लास को फ्लो से कॉल करना चाहते हो, तो उस एपेक्स क्लास के अंदर जिस मेथड के अंदर बिजनेस लॉजिक लिखी गई है, वो मेथड आपका @इन्वोकेबल होना चाहिए। वो मेथड इन्वोकेबल होना चाहिए, @इन्वोकेबल डेकोरेटर से डेकोरेट होना चाहिए। देन प्लेटफॉर्म इवेंट फ्लो, जब किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई इवेंट रिसीव होती है आपके सेल्सफोर्स एप्लीकेशन पर, तो उस बेसिस पर अगर आप कोई फ्लो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो फ्लो आपका क्या होगा, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो ही होना चाहिए। अब एक एक एग्जांपल देखेंगे, एक स्क्रीन फ्लो क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि स्क्रीन फ्लो के थ्रू हम यूजर इंटरफेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूजर से डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और उस डेटा के बेसिस पर रिकॉर्ड कैसे क्रिएट की जाती है। ओके, और हम एक कस्टम बटन भी जेनरिक कस्टम बटन, एक एक्शन बटन भी क्रिएट करेंगे, जिस बटन के क्लिक पर हम स्क्रीन फ्लो को ओपन करेंगे। देन फ्लो का भी एग्जांपल देखेंगे। फ्लो के एग्जांपल में हम एक सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे कि एक फ्लो हमें क्रिएट करने है, उस फ्लो के हेल्प से मुझे कॉन्टैक्ट, लेट सपोज कि कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, उस अकाउंट रिकॉर्ड के क्रिएशन के बेसिस पर मुझे एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने हो उस अकाउंट में। लेकिन कब क्रिएट करने हैं, जब उस अकाउंट में अकाउंट टाइप कस्टमर डायरेक्ट और रेटिंग हॉट किसी ने सेलेक्ट कर रखा है, देन एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। या फिर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्ट के फोन को अपडेट करने की कोशिश करेंगे अकाउंट के फोन से। अगर कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट होता है और अगर उसके रिलेटेड में कोई कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है, तो कॉन्टैक्ट के ऊपर जो फोन है वो अपडेट हो जाना चाहिए अकाउंट के फोन से, लेकिन अकाउंट के फोन के फील्ड में फोन नंबर होना चाहिए, देन वो अपडेट करेगा। तो चलते हैं सेल्सफोर्स स्क्रीन पर और देख लेते हैं एक एक एग्जांपल वन बाय वन। सबसे पहले आपको इंटरव्यू के पर्पस से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर इंटरव्यू। जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे तो 100% पूछा जाएगा कि व्हाट इज फ्लो। फ्लो इज अ पावरफुल ऑटोमेशन टूल ऑफ सेल्सफोर्स which is used to implement for the complex business process.
एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस को अचीव करने के लिए अगर की रिक्वायरमेंट उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, देन एपेक्स का यूज़ किया जाता है। अगर कि फ्लो से अचीवेबल नहीं है, फ्लो से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, देन एपेक्स, देन डेवलपमेंट में जाई जाती है, एपेक्स कोडिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें फ्लो से हैंडल हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आप फ्लो का यूज़ करोगे। फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो भी पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के फ्लोज होते हैं। 5 टाइप्स के फ्लोज होते हैं: स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो, ऑटो लॉन्च फ्लो एंड प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो। कौन सा फ्लो कब यूज करेंगे वो मैंने डिस्कस कर लिया। स्क्रीन फ्लो यूज किया जाता है यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए, यूजर से इनपुट कलेक्ट करके रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, ताकि हम एक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सके और यूजर जो कस्टमर है वो डेटा इनपुट करके रिकॉर्ड क्रिएट कर सके। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का यूज किया जाता है बिफोर सेविंग द रिकॉर्ड और आफ्टर सेविंग द रिकॉर्ड। अगर हमें कुछ लॉजिक, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ऑटोमेटिकली, देन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का यूज किया जाता है। शेड्यूल ट्रिगर फ्लो, किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर आपको फ्लो को एग्जीक्यूट करवानी है तो शेड्यूल ट्रिगर फ्लो का यूज किया जाता है। अगर किसी फ्लो को किसी एपेक्स क्लास से या किसी अदर ऑटोमेशन टूल से कॉल करनी है तो वो फ्लो आपका ऑटो लॉन्च्ड फ्लो होगा। अगर किसी फ्लो को तब एग्जीक्यूट करना है जब कोई इवेंट रिसीव होता है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपने सेल्सफोर्स एप्लीकेशन के अंदर, तो वो फ्लो आप क्रिएट करोगे, वो होगा आपका प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो। तो अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आ जाने अपने सेल्सफोर्स स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस है। इस न्यू बटन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये स्क्रीन हमें दिखता है। ओके, ये स्टैंडर्ड है, करेक्ट, ये स्टैंडर्ड स्क्रीन है। मुझे यही स्क्रीन क्रिएट करने हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रीन फ्लो। स्क्रीन फ्लो का यूज करके मैं ये स्क्रीन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। जब आप इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हो यहाँ पर, करेक्ट, ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गई। सेम रिकॉर्ड मुझे क्रिएट करनी है स्क्रीन फ्लो के थ्रू। तो देखते हैं कैसे क्रिएट करने हैं। तो आप आ जाओ सेटअप पर, गियर आइकन पर क्लिक करो, देन क्लिक ऑन दिस सेटअप। नाउ सर्च फॉर द फ्लो। फ्लो का ऑप्शन दिखेगा प्रोसेस ऑटोमेशन सेक्शन के अंदर, फ्लो का ऑप्शन, क्लिक ऑन द फ्लो। ओके, बहुत सारे फ्लोज आपको ऑलरेडी दिखेंगे क्रिएटेड। तो ये सब स्टैंडर्ड है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है बाय द सेल्सफोर्स। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें एक नया फ्लो क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर न्यू फ्लो का बटन दिखेगा, क्लिक करो इस न्यू फ्लो के बटन के ऊपर। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो क्रिएट कर सकते हो, स्क्रीन फ्लो क्रिएट कर सकते हो, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो क्रिएट कर सकते हो, ऑटो लॉन्च फ्लो क्रिएट कर सकते हो। और व्यू ऑल के ऊपर जब आप क्लिक करते हो देन यू विल बी एबल टू सी व्हाट आर द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज यू कैन क्रिएट। सो जो बेसिक फ्लो है, स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो एंड ऑटो लॉन्च फ्लो। अभी हम क्रिएट करते हैं स्क्रीन फ्लो। सो क्लिक ऑन दिस स्क्रीन फ्लो। तो ये दो टाइप की स्क्रीन होती है जब आप फ्लो को इंप्लीमेंट करते हो, तो दो टाइप का आपको यूजर इंटरफेस दिखता है। एक होता है ऑटो लेआउट, एक होता है फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएंगे, और जब ऑटो लेआउट के ऊपर मूव करते हो तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन तब आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। मैं कंफर्टेबल हूँ फ्री फॉर्म में, तो मैं फ्री फॉर्म का यूज करूंगा। आप इसको डबल क्लिक करके मूव कर सकते हो लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। अब हम एक स्क्रीन, ये स्क्रीन का एलिमेंट दिखता है, आपको स्क्रीन एलिमेंट ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करने हैं। ओके, सबसे पहले फ्लो का लेबल डिसाइड कर लेते हैं। क्रिएट एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे आउटसाइड कहीं पर तो ये एपीआई नेम सजेस्ट कर देता है, विच विल कीप एज इट इज। अब हमें क्या करने हैं, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, इन सब के लिए फील्ड्स क्रिएट करनी है। तो ये सब सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड ये सारे टेक्स्ट टाइप के हैं। इन सब का जो टाइप है, फील्ड का टाइप है वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट सर्च करो,
तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फील्ड के टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम टेक्स्ट को ड्रैग करके यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, तो ये एक फील्ड लैब बना करके दे देता है। ओके, अब इसका लेबल हम डिसाइड कर लेते हैं, इंटर सिटी। अगर आपको इस फील्ड को रिक्वायर्ड करने हैं तो रिक्वायर्ड के ऊपर चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करो, रिक्वायर्ड हो जाएगा, मतलब मैंडेटरी हो जाएगी टू गिव द इनपुट वैल्यू। एक और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सिटी स्टेट के लिए, इंटर स्टेट, देन कंट्री के लिए इंटर कंट्री, देन पिन कोड के लिए मैं नंबर ले लेता हूं, नंबर इंटर पिन कोड अपना नंबर है। तो जो एक्चुअल जो मेरा फील्ड है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसमें से आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई, अगर किसी का आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि पिन कोड नंबर है या करेंसी है क्या है, टाइप इस फील्ड का टाइप क्या है, तो आप ऑब्जेक्ट में जाकर के देख सकते हो। देन यहाँ पर आप वो टाइप का फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप लुकअप फील्ड मुझे लेनी है, एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय एड्रेस एम्प्लॉय के साथ लुकअप है, तो मुझे लुकअप फील्ड भी लेनी है। तो स्क्रीन फ्लो के ऊपर लुकअप फील्ड कैसे लेते हैं, सर्च करो लुकअप, ओके, एपीआई नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर सी और ओनली एम्प्लॉय। फील्ड एपीआई नेम विल बी द एम्प्लॉय अंडरस्कोर सी। देखो सजेस्ट कर रहा है एम्प्लॉय अंडरस्कोर सी, ये यहाँ पर, तो ये फील्ड का एपीआई नेम है। फिर भी अगर आपको नहीं श्योर नहीं हो कि फील्ड का एपीआई नेम क्या है, तो आप सेटअप के ऊपर क्लिक करो, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो बिफोर गोइंग अहेड, क्योंकि कुछ एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, एम्प्लॉय एड्रेस में जा करके देखूंगा एम्प्लॉय फील्ड और उसका एपीआई नेम, एम्प्लॉय एड्रेस फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, सिटी मेरा टेक्स्ट टाइप का है, कंट्री टेक्स्ट टाइप का है, एम्प्लॉय मेरा एम्प्लॉय का एपीआई नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर सी है, तो करेक्ट है। मैंने एम्प्लॉय का एपीआई नेम फील्ड का एपीआई नेम अंडरस्कोर सी के साथ लिया है। देन लेबल तो इसका सिर्फ एम्प्लॉय है, तो सिर्फ एम्प्लॉय लेंगे, लेबल ले लिए एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम भी अंडरस्कोर सी है। देखो आ गई, अब ये करेक्ट चेंज होकर के आ गई यहाँ पर। अब आपको कुछ यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये फुटर है, फुटर में मुझे पॉज का बटन दिख रहा है, प्रीवियस का बटन दिख रहा है, फिनिश का बटन दिख रहा है। मुझे ये पॉज का बटन हटाने हैं, प्रीवियस का बटन हटाने हैं, और फिनिश को चेंज करके मुझे सेव का बटन देना है। तो यहाँ इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर दिखेगा कॉन्फ़िगर हेडर मतलब जो ऊपर में ये जो लेबल है, इसको हेडर बोलते हैं। उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये फुटर जहां पर आपको बटन्स दिख रहे हैं, इसको फुटर बोलते हैं, ये फुटर है। सबसे पहला अपना फिनिश बटन है, फिनिश बटन को मैं यूज कस्टम लेबल, इसका नाम चेंज करके मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव रिकॉर्ड बटन में करना चाहता हूँ, सेव रिकॉर्ड। प्रीवियस बटन को मैं हाइड करना चाहता हूँ, पॉज बटन को भी मैं हाइड करना चाहता हूँ, करेक्ट। अब एक बटन बचा, अब इसको आपको डन कर देने हैं, दैट्स इट, इतना ही। और भी अगर फील्ड्स हैं तो आप वो भी फील्ड्स ले सकते हो, फिलहाल इतना काफी है। तो मैं इसको डन कर देता हूँ, मैं स्क्रीन फ्लो बन गई। अब इसको मिला दो, इसको से करेक्ट। सेव करके इसका नाम पहले डिसाइड कर लेते हैं फ्लो का, क्रिएट रॉय प्रेस स्क्रीन फ्लो, ये मैंने नाम दे दिया, सेव कर देंगे। सो बिफोर गोइंग अहेड, जो भी चीजें आप एलिमेंट ऐड करते हो
और उस एलिमेंट के ऊपर जो भी चेंजेस आपने अप्लाई किए हैं उसको एक बार डीबग करके चेक कर लेते हैं कि कैसा कैसा दिख रहा है ये। तो यहाँ डीबग बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको इतना ही टेस्ट कर सकते हो कि जो आपने स्क्रीन क्रिएट किया है वो स्क्रीन की विजिबिलिटी कैसी है। रन करो, देखो इस तरीके का ये दिख रहा है। इंटर सिटी, यहाँ पे सिटी इंटर कर सकते हो, स्टेट इंटर कर सकते हो, पिन कंट्री इंटर कर सकते हो, पिन कोड इंटर कर सकते हो। और जब एम्प्लॉय बटन के ऊपर, तो अब मुझे एम्प्लॉय का सजेशन दे रहा है, तो अभी यहाँ पर स्क्रीन क्रिएट करने में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मैं यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करूंगा तो इस डेटा के बेसिस पर मेरा एक्चुअल रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर के एक क्रिएट रिकॉर्ड का एलिमेंट ऐड करने, क्रिएट रिकॉर्ड का एलिमेंट ऐड करने। क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट इस स्क्रीन के ऊपर इनपुट मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अब आप मैं दूंगा रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट रिकॉर्ड टेबल एपीआई नेम, मैनुअली मैं प्रोवाइड करूंगा। सेलेक्ट कर लो मैनुअल, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करने है, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, अब ये यहाँ पर बोलेगा कि एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर जो फील्ड्स हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सब एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर की फील्ड्स, ऑब्जेक्ट के अंदर के जो एक्चुअल फील्ड्स हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू जो आप प्रोवाइड करोगे स्क्रीन फ्लो पे, स्क्रीन फ्लो में जो हमने फील्ड बनाई है उसमें जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया है वो मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो मैं इस स्क्रीन फ्लो के फील्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट की फील्ड को सिलेक्ट करूंगा ताकि ये मेरे स्क्रीन फ्लो की वैल्यू उस फील्ड में स्टोर हो सके। तो इस पे आप क्लिक करो और ये एक्चुअल फील्ड्स हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल फील्ड्स हैं, ओरिजिनल फील्ड्स। तो मैंने सिटी एंटर करवाई है, सिटी में एंटर करवा देंगे। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन फ्लो दिख रहा है, इस स्क्रीन फ्लो के ऊपर हमने सिटी के अंदर कुछ वैल्यू एंटर किया है, वो हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे सिटी फील्ड में, ठीक है। इंटर सिटी फील्ड के अंदर हमने कुछ वैल्यू एंटर की है वो हम स्टोर कर देंगे सिटी फील्ड में। ऐड कर दो वन मोर फील्ड, सिटी के बाद स्टेट में हम स्टोर कर देंगे वर्क, ये स्क्रीन फ्लो में हमने इंटर स्टेट का लिया है फील्ड, उसमें कुछ वैल्यू एंटर की है वो हमने स्टोर करवा दी स्टेट फील्ड के अंदर। देन हमने फील्ड ली है कंट्री में हम कंट्री इंटर कंट्री फील्ड ली है, यहाँ पर उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे। देन कंट्री के बाद पिन कोड के लिए भी हमने एक फील्ड क्रिएट की है, इंटर पिन कोड, ये इंटर करा देंगे। देन हमारा एम्प्लॉय है, लुकअप फील्ड एम्प्लॉय के अंदर हमने क्या लिया है, ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड आईडी, एम्प्लॉय की रिकॉर्ड आईडी अपने आप इस एम्प्लॉय लुकअप फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगी। दैट्स इट, डन कर दो एंड इसको अटैच कर दो। अटैच करने के बाद सेव कर दी, करेक्ट, अपना सेव हो गया। अब एक्टिवेट करने से पहले मैं डीबग करके चेक करूंगा कि एक्चुअल रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रन, इंटर सिटी, टेस्ट सिटी, टेस्ट स्टेट, टेस्ट कंट्री, पिन कोड एंड एम्प्लॉय XYZ। ओके, तो XYZ एम्प्लॉय को जब ओपन करोगे तो उसके रिलेटेड में या तो आप एम्प्लॉय एड्रेस के ऑब्जेक्ट में जाओगे तो आपको रिकॉर्ड क्रिएटेड दिखेगा, या फिर आप XYZ एम्प्लॉय को के रिकॉर्ड को ओपन करोगे तो उसके रिलेटेड में आपको ये अटैच्ड दिखेगा एड्रेस। सेव, ऑल डन। ओके, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में चेक कर सकते हो, या ये सब आपको आना चाहिए चेक करना ताकि आप डिबग कर सकते हो इजीली अगर फ्लो में कहीं पर कोई इशू है तो। क्रिएट एम्प्लॉय एड्रेस, इंटर सिटी, लेबल ये बनाया था, ठीक है, ये सब जो आपने उसके ऊपर डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड क्रिएटेड सिटी के लिए, कंट्री के लिए, एम्प्लॉय के लिए ये सारे वैल्यू, पिन कोड के लिए, स्टेट के लिए ये सारे वैल्यूज एंटर की गई हैं। टेस्ट स्टेट हो गया, टेस्ट कंट्री हो गई, टेस्ट सिटी हो गई। देन रिजल्ट में क्या, अ रिकॉर्ड इज रेडी टू बी क्रिएटेड व्हेन द नेक्स्ट स्क्रीन, विच मीन्स आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम सिंपली जाकर चेक कर लेते हैं कि अपना रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, होना चाहिए रिकॉर्ड क्रिएट।
टेस्ट सिटी, टेस्ट स्टेट, टेस्ट कंट्री, ठीक है, XYZ एम्प्लॉय के लिए। ठीक, अब आप XYZ एम्प्लॉय में जाओगे तो आपको उसके रिलेटेड में दिखेगा कि ये रिकॉर्ड क्रिएटेड है। करेक्ट, ये रिकॉर्ड अपना क्रिएटेड है। ओपन करो इस रिकॉर्ड को, तो ये अभी अभी स्क्रीन फ्लो के थ्रू क्रिएट हुआ। अब हमें क्या करने हैं, डिबग नहीं करने, अब हमें इस तरीके का बटन, इस तरीके का एक जेनरिक बटन क्रिएट करना है। उस बटन के ऊपर क्लिक करने पे आपका स्क्रीन फ्लो ओपन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है स्क्रीन फ्लो में कि आप बटन कैसे क्रिएट करोगे और बटन को लेआउट के ऊपर ऐड कैसे करोगे। तो वो बताता हूँ मैं क्विकली आपको कि बटन कैसे क्रिएट की जाती है। तो अब भी हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, फ्लो को, अपना फ्लो वर्क कर रहा है तो इसको आप एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करने के बाद इस फ्लो का एपीआई नेम कॉपी करके रख लेते हैं। इस फ्लो का एपीआई नेम, आ जाओ फ्लोज में, सारे फ्लोज आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप सर्च करो क्रिएट एम्प्लॉय एड्रेस स्क्रीन फ्लो, जो हमारे फ्लो का नाम है। क्रिएट एम्प्लॉय एड्रेस स्क्रीन फ्लो, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करो एंड व्यू डिटेल्स एंड वर्जन्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इसका एपीआई नेम देखने को मिलेगा। करेक्ट, इसको ओपन रखते हैं, इसको, इस स्क्रीन को ओपन रखते हैं। अब आ जाओ आप एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस, जब आप एम्प्लॉय एड्रेस के ऊपर हो तो यहीं पर आपको, लेट सपोज मैं किसी एक रिकॉर्ड के ऊपर हूं, तो यहाँ पर मुझे इन बटन्स के जैसा ही एक और बटन क्रिएट करने हैं जिससे वो स्क्रीन फ्लो को ओपन किया जा सके। करेक्ट, तो आपको एम्प्लॉय एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा, बटन लिंक एंड एक्शंस, बटन्स लिंक्स एंड एक्शंस, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आप न्यू एक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब आप न्यू एक्शन के ऊपर क्लिक करो, तो जब आप न्यू एक्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो एक्शन टाइप में ड्रॉप डाउन में आपको फ्लो का ऑप्शन दिखेगा, तो फ्लो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से आपको, या अगर कि आपका ये विजिबल सिलेक्टेड नहीं है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेने हैं। आपको अपना फ्लो, जो स्क्रीन फ्लो क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट कर लेने हैं फ्लो में। जैसे ही आप फ्लो एक्शन टाइप फ्लो करते हो तो सारे फ्लोज अवेलेबल ओके दिखने लगते हैं इस फ्लो ऑप्शन के अंदर। तो आपको अपना फ्लो, तो मेरा फ्लो जो हमने क्रिएट किया वो बाय डिफॉल्ट मुझे विजिबल है, तो मुझे यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली विजिबल है। लेबल दे दो इसका, इस एक्शन का जो लेबल आप दोगे वही नेम एज अ बटन आपको दिखेगा। न्यू EMPLOY एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय एड्रेस, ये मैंने अपने बटन का नाम दिया है। ठीक है, जब मैं बटन ऐड करूंगा तो मुझे ये बटन दिखेगा, न्यू एम्प्लॉय एड्रेस। अब सेव कर दो। ठीक है, सेव कर दिया। दो तरीका है बटन को ऐड करने का, पहला ये तरीका हम देख लेते हैं, एक और तरीका है वो भी बताऊंगा कि एक और तरीका बटन को ऐड करने का वो कैसे है। तो हमने बटन ऐड कर, हमने बटन क्रिएट कर लिया। अब इस बटन को पेज लेआउट के ऊपर मुझे रखना होगा, तो आप जाओ पेज लेआउट में और ओपन करो पेज लेआउट को, क्योंकि ये जो भी चीजें विजिबल हो रही है ये सब पेज लेआउट से के थ्रू विजिबल हो रही है। तो आपने बटन तो क्रिएट कर लिया, अब उस बटन को आपको पेज लेआउट के ऊपर रखना होगा। तो क्लिक ऑन दिस क्विक एक्शन, क्विक एक्शन में आपको आपका बटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस, यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है। न्यू एम्प्लॉय एड्रेस बटन दिख रहा है हमारा बटन। ठीक है, अब इसको ड्रैग करके आप देखो इसको कहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बटन को रख दिया। अब कुछ चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और इसको कर दो आप थोड़ा सा इस तरफ पहले। तो सबसे पहले मैंने कर दिया न्यू एम्प्लॉय एड्रेस को, देन सेव कर लो। करेक्ट, सेव कर ली। रिफ्रेश कर दो, इस पेज को भी रिफ्रेश कर देते हैं। जी, बटन बटन इज अवेलेबल नाउ, न्यू एम्प्लॉय एड्रेस बटन हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करो तो ये हमारा स्क्रीन फ्लो
ये स्क्रीन फ्लो ओपन है। आप चाहो तो यहाँ से रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। न्यू सिटी, न्यू स्टेट, न्यू कंट्री, पिन कोड एंड एम्प्लॉय। डायरेक्ट एम्प्लॉय एड्रेस में आ जाओ और चेक करो क्रिएट हुआ क्या। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो ये था हमारा स्क्रीन फ्लो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो भी आप कमेंट में आप जो भी पोर्शन नहीं समझ में आया वो आप मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन।